भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है और इस मास को महान पुण्यदायी माना गया है। तो हम आपको अधिक मास मल मास की 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशियानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनकपीशम वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारमण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 30वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझे संक्षेप में कहिए। सूत जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहते हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म तुम्हें कहता हूं। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, रौद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो और दूसरों की स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान मानना चाहिए। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग करके पति के साथ सदा मनोरंजन करती रहे। अन्य किसी दूसरे के को मन में कभी भी जो है न बिठाएं, यानी पति को ही हमेशा मन में रखे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़ा छेड़ी से, मेला तमाशे की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष का आलिंगन न करे, वह स्त्री लोक विभूषित सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर जो भी नारी विकार युक्त नहीं होती है वह सती कहलाती है। जो पर पुरुष के देखने पर भी उसे आप न देखे, दूसरों के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज
कसी करने पर बोले वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी कहलाती है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देख करके जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वह सती कहलाती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मद वाली नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयोग को मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है वही पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे, बुरा न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे। पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र धारण करे, पति के सो जाने पर सोए और पति से पहले उठ जाए। पति की मृत्यु हो जाने पर अग्नि में प्रवेश करना चाहे तो सती हो जाए, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता कहलाती है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृहस्थ कार्य के निमित्त द्रव्य का संचय करे। दिन भर के काम धंधों में लगी रहे, खेत, वन या गांव से घर आए भर्ता को देख करके उठ करके आसन और जल दे करके उसका स्वागत करे। सदा प्रसन्न रहे, समय समय पर भोजन तैयार करे। भोजन करते समय पति से कभी भी कटु व कठोर वचन न बोले। पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया है उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न दे। असंतोष रखना और दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मार करके हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खाए न पिए उसको पतिव्रता स्त्री भी त्यागे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रति करे। हे महामुने, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म रजो धर्म होता चला आया है। अतः स्त्री उस दिन से लेकर के 3 दिन छोड़ करके चौथे दिन ग्रह कार्य के लिए शुद्ध मानी जाती है। पहले दिन चांडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है तथा तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाती है। चौथे दिन वह पवित्र होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, सहेलियों के साथ में जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य मासिक धर्म यानी रजस्वला स्त्री को त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला से न स्पर्श करे न संभाषण करे। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्म शुद्धि के लिए पंचगव्य का पान करे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम का पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहन करके रहे और अपने भर्ता को प्रिय करने में हमेशा लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रह करके अपनी आत्मा की रक्षा करे। आभूषण विभूषणों से विभूषित रहे। वास्तु देवता का पूजन करती रहे जिसे गर्भ की रक्षा रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराये धन से घर में भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं ऐसी स्त्री के साथ निवास न करे। न ही उसके पास बैठे, न ही उससे कोई ज्यादा चर्चा करे। किसी भयंकर दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। डरावनी चीजों से दूर रहे। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सोत की निंदा न करे। राग, ईर्ष्या और दाह आदि उत्पन्न होते हैं।
पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहे, न एक दूसरे का नाम ले और न एक दूसरे का बखान करे। सदा पति के निकट रहे, दूर न रहे, पति के कहे हुए नियत स्थान पर निवास करे। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्यों को न देखे। हास्य विलास से पति का मुख कमल देखे। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने और पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से न बोले। मैथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलाए तो तुरंत जाए और उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर के सुने। गाते हुए पति को देख करके आनंद मग्न हो जाए। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठे। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़े। पति द्वारा छिड़की गई निंदित ताड़ना की गई के दुख से दुखित होने पर भी भय का त्याग करके पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से न रोवे और न पति को कोसे। स्त्री अपने घर से भाग करके बाहर न जाए। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाए और वहां बहुत दिनों तक न रहे। अपने घर शीघ्र चली आए। पति विदेश जाता है तो शुभ वचन बोले, अशुभ बात मुंह से न निकाले। निषेध शब्द कहकर रोके या टोके नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उपटन न लगावे। पति की रक्षा के लिए व्रत करे, पूजा करे, पाठ करे और शुभ कर्म करती रहे। सास ससुर के निकट सोवे, अन्य जगह नहीं। प्रतिदिन अपने पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहे तथा देवी देवताओं से मनौती करती रहे कि पति के परदेश होने पर पतिव्रता श्रृंगार न करे। पति के परदेश जाने पर पत्नी को साधारण वस्त्र पहनना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साधारण वस्त्र उनको धारण करना चाहिए तथा बिंदी काजल भी नहीं लगाना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चोटी न करे, नाखून न काटे, दांतों में मिस्सी न लगावे। जोर जोर से हंसना, दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुष के अंग मालिश करना, एक वस्त्र में फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे गए। स्त्री को उचित है कि घर का कामकाज करके शरीर में हल्दी का उपटन लगा करके शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार धारण करे। पति को बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का काम काज छोड़ करके पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामिन, किस लिए आपने मुझे याद किया है। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहे और न बैठे। पति द्वारा दी हुई वस्तु कभी भी दूसरों को प्रदान न करे। पति की झूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को प्रसाद जान करके खाए और सदा प्रसन्न रहे। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठाएं। कहीं अकेली न जाएं और नग्न होकर के स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता नहीं समझना चाहिए। पतिव्रता उखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा और देहरी, इन पर कभी न बैठे। यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा है तो पति के चरणों तक का पान कर ले, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही सर्वोत्तम होते हैं। जो बिना पति की आज्ञा से व्रत उपवास नियम करती है वह अपने पति की आयु घटा करके नरक में निवास करती है। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती है वह निर्जल वन की कुतिया बनकर के गीदड़ी रहती है। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री अपने पति से छुपा करके मिठाई आदि खाती है वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो अपने पति को छोड़ करके एकांत में निवास करती है वह गांव में सुवरिया या विष्ठा खाने वाली गोह बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है वह गूंगी बनती है। जो अपनी सोच से ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दरिद्रिणी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचा करके दूसरे पुरुष को देखती है वह बेडौल मुख वाली कुरूपा बनती है। जो पति को बाहर से आए हुए देख करके जल, आसन, तांबुल दे करके, पंखा से हवा करके पैर दबाती है तथा मीठा बोल करके सुख देती है उसको पतिव्रता स्त्रियों में जो है विशेष रूप से कुल चूड़ामणि कहा जाता है।
पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है तथा पति ही व्रत है। ऐसा मान करके सबके बदले एकमात्र पति की पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भंगर अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध मानी जाती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगल कारक होती है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी को सफलता नहीं प्राप्त होती है और माता पिता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न ले। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अन्य दूसरे के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या के जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदैव पति के साथ अनुकूल आचरण करना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ा करके स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देख करके, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो, उसको न छोड़ करके दूर भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, उतने ही करोड़ों वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है। दुराचारिणी नारी अपना शील भंग करके अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबा करके नष्ट कर देती है और इस लोक तथा परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्धवश पति के परलोक गमन के अनंतर उसका अनुकरण नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अधः पतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल के पितृश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इस पे संशय नहीं है। विधवा स्त्री को अत्यधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो सब नियम का पालन करे, पृथ्वी पर शयन करे, प्रभु का स्मरण करे, भगवान की भक्ति करे तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनको प्रभु के भजन कीर्तन में तथा सत्संग में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना सब वर्जित माने गए हैं। नित्य प्रति कुश, तिल तथा जल से पति का तर्पण करे। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करे। सफेद वस्त्र धारण करे। अन्य रंग के सजावटी वस्त्र धारण करने से रौरव नरक में जाती है। इस प्रकार कहे हुए नियम का पालन करने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले कि सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती है और पति की अप्रसन्नता यानी नाराजगी से सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करें। उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग, विलास, शैया, आसन, नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध और कीर्ति आदि इस लोक तथा परलोक में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास के 30वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद में
कथा के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। गौदान के रूप में दक्षिणा या नगद राशि उन्हें प्रदान कर सकते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, स्वर्णदान आदि पुरुषोत्तम मास के निमित्त आपको दान राशि प्रदान करना चाहिए। यदि आप इस निमित्त नगद राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम नंबर पर, गूगल पे पे, फोन पे पे या फिर आप हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हमें प्रदान कर सकते हैं तथा पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।